हरियाणा के निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आ गई है दोस्तों सबसे बुरी खबर। क्या हरियाणा का निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? और क्यों हरियाणा के निकाय चुनाव में आखिरकार वही हुआ जिसे संभालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी? और क्या अब सीएम नायब सिंह सैनी की कुर्सी उनके हाथ से फिसलने वाली है? मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे की एक नहीं दो बड़ी वजह है, क्योंकि हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर सियासी बवाल देखने को मिल रहा था, और दूसरी तरफ क्या देखा जाता है? दूसरी तरफ देखा यह जाता है कि अनिल विज के लगातार बगावती तेवर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। और यही वजह है कि सीएम नायब सिंह सैनी को दिल्ली आना पड़ता है, और दिल्ली में आकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। और हरियाणा के निकाय चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद जो स्थिति इस वक्त बन रही है वो क्या बन रही है, सुनिए। हरियाणा में जो चुनाव ये हुए, इसे ये कहा गया हरियाणा में चुनी जाएगी छोटी सरकार। इसे छोटी सरकार क्यों कहा गया? क्योंकि हरियाणा में देखिए 9 नगर निगम और 40 निकायों में मतदान, और 12 मार्च को अब इसके नतीजे हैं। क्योंकि सुनिए, ये बहुत बड़ी, मैं अपने दर्शकों को जरा खबर बता दूं कि 2 नगर निगमों में, अंबाला और सोनीपत में सिर्फ मेयर का उपचुनाव हुआ, जबकि गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, मानेसर, यमुनानगर और करनाल में मेयर के साथ साथ वार्ड परिषद का भी दोस्तों चुनाव हुआ है। इसीलिए इसे छोटी सरकार कहा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। यह हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है क्योंकि काफी समय से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सियासी उठापटक जारी थी, इसको शांत भारतीय जनता पार्टी करवाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, अब हरियाणा के निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वे 12 मार्च को आएंगे, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद देखिए कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति बन रही है। वोटिंग खत्म होने के बाद जहां यह देखा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी के अंदर के जो बगावत मुश्किलें खड़ी कर रही है। जी हां, किसके लिए? बीजेपी के लिए। क्योंकि अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर थे और लगातार सैनी सरकार के खिलाफ हमला कर रहे थे। और ऐसे में यह देखा जा रहा है कि वोटिंग खत्म होने के बाद जहां सीएम सैनी की कुर्सी को लेकर अब बड़ा फैसला किया जा सकता है। वोटिंग जो खत्म हो गई है, अब बड़ा फैसला होगा। अगर 12 तारीख के जो परिणाम हैं वे परिणाम बीजेपी के अनुकूल नहीं आते हैं तो सीएम सैनी को कुर्सी से हटाया जा सकता है। जी हां, ये बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे की बात यह कही जा रही है, हरियाणा में सीएम सैनी से काम नहीं संभाला जा रहा है, उनसे मंत्री पद नहीं संभाले जा रहे, उनसे विभाग नहीं संभाला जा रहा, उनसे मंत्री नहीं संभाले जा रहे हैं। अगर नहीं संभाले जा रहे हैं तो फिर वे क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर बैठकर? क्योंकि हरियाणा के निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद जहां यह देखा जा रहा है कि बीजेपी की बगावत का जो सबसे ज्यादा नुकसान है वे भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि इसे जो छोटी सरकार कहा जा रहा है, ऐसे नहीं कहा जा रहा। क्योंकि मैं जिस तरीके से ये बता रहा था कि ये जो चुनाव है इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ कर की, और यही तो वजह है कि अनिल विज के करीबियों को भी टिकट नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के इस चुनाव के अंदर वो बगावत नजर आई, क्योंकि जनता हरियाणा में नायब सिंह सैनी के कामकाज से एक तो खुश नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये बात मान भी रही है हरियाणा में बीजेपी काम ही नहीं कर पा रही है। क्योंकि ये बयान अनिल विज का है कि जब से नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं तब से वे खटोले पर इधर उधर हांड रहे हैं, वे डोल रहे हैं इधर उधर। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, हरियाणा के निकाय चुनाव खत्म होने के बाद में जहां बीजेपी के अंदर गुटबाजी देखने को मिल रही है, और माना यह जा रहा है कि अनिल विज ये कह रहे हैं कि खेल होगा। अनिल विज क्या कह रहे हैं? खेल होगा। यानी कि क्या अनिल विज पहले से इस बात को जानते थे कि हरियाणा के अंदर इस तरीके की स्थिति रहेगी? और सुनिएगा,
दरअसल ये देखा जा रहा है कि जहां 12 मार्च के नतीजे तय करेंगे कि सीएम सैनी कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं, तो दूसरी तरफ विज को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बगावत का अगर नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है इन चुनाव में, तो ना सिर्फ सीएम सैनी की कुर्सी खतरे में बल्कि अनिल विज की कुर्सी भी खतरे में है। और मैं जरा अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि हरियाणा निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनका बयान सामने आया है, जिसमें वे सीधे सीधे तौर पर क्या कह रहे हैं, जिसमें वे सीधे सीधे तौर पर यह कह रहे हैं क्या, जी हां, जिसमें वे सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि इस बार जीत हमारी होगी और 12 मार्च को देख लीजिएगा चुके हैं, लेकिन आखिरकार नतीजों पर सबकी नज़र बनी रहेगी। हालांकि अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी की अंदरूनी कलह बताई जा रही है। दरअसल हरियाणा में काफ़ी समय से बीजेपी के अंदर अनिल विज और नायब सिंह सैनी के बीच जिस तरीके से विवाद देखने को मिल रहा था, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान वे चुनाव में देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये साफ तौर पर कह रही है कि 12 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे हमारे लिए सबसे बेहतर रहेंगे, क्योंकि इस चुनाव में हम बहुत शानदार तरीके से जीत रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई का जो नुकसान है वह क्या उठाना पड़ सकता है इस निकाय चुनाव में, लेकिन जिस तरीके की वोटिंग हुई है उसे देखकर अभी कुछ कह पाना इतना आसान नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि क्या वाकई हरियाणा के जो निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे वे क्या तस्वीर पलटने वाले होंगे। और बीजेपी के अंदर जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में बीजेपी के अंदर जिस तरीके की स्थिति नज़र आ रही थी, क्या वाकई उसका नुकसान उठाना बीजेपी को पड़ सकता है। यानी कि जो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े चेहरे जो बीजेपी में गए, क्या इसका कोई फर्क कांग्रेस पर नहीं पड़ा है? और हरियाणा की जनता भी क्या इस बात को मान रही है, समझ रही है कि नायब सिंह सैनी जब से सीएम बने वे कोई काम कर ही नहीं रहे, हरियाणा में विकास नजर ही नहीं आ रहा है, केवल इधर उधर रैली में ही नायब सिंह सैनी नजर आते हैं। और अगर 12 मार्च के नतीजे बीजेपी के समक्ष नहीं रहे, उनके अनुकूल नहीं रहे, तो क्या सीएम कुर्सी से नायब सिंह सैनी को हटा दिया जाएगा? क्योंकि मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि हरियाणा में बीजेपी के अंदर जो बगावत है वे खत्म नहीं हुई है। अगर खत्म हो गई होती तो नायब सिंह सैनी को दिल्ली नहीं आना पड़ता। उन्हें दिल्ली बुलाया गया, साहब वे दिल्ली आए नहीं है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया और ये मामला पता किया गया कि बगावत जो चल रही थी वह खत्म हुई या नहीं, और क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? जी हां, पड़ेगा और पड़ा भी, क्योंकि जो स्थिति है वे ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका अब 12 तारीख को लगने वाला है। तो क्या बीजेपी को पहले ही भनक लग गई थी कि बगावत का असर इसमें देखने को मिलेगा? और क्या वाकई अब सीएम सैनी की कुर्सी भी खतरे में है? और क्या 12 तारीख से ही तय होगा कि कुर्सी पर सीएम सैनी बने रहेंगे या नहीं? लेकिन विज का क्या होगा यह भी देखने वाली बात रहेगी। आज के लिए इस प्रोग्राम में कहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।